हेलो मेरे प्यारे स्कूलों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही है, चकाचक चल रहा है। तो आइएगा आज हम इस नए वीडियो में जो क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर का क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, इंग्लिश कहते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन। इसका आज हम प्रश्नावली 4.3 को अपने इस वीडियो पर हम कंप्लीट हल कराएंगे। ठीक है, को बने रहिए मेरे वीडियो में। आपको पूरे प्रश्नावली 4.3 के जैसे हम 4.1 4.2 करेंगे थे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे 4.3 को फिर क्या करेंगे अच्छे से आपका निपटारा हम कर देंगे। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल का हमारा नया होना तो चैनल को भी क्या करिए, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। और अपने के पास क्या करते रहिए, शेयर भी थोड़ा सा कर दीजिएगा, लाइक दबा कर दीजिएगा। आइएगा चलते हैं, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखना, इस प्रश्नावली में पढ़ना है, हमें पढ़ना है मूल कैसे निकलता है, उसके बारे में क्या है सीखना है। और कुछ क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल सवाल को भी लगाना होगा। ठीक है, आइए हम मूल कैसे पता करें कि किस प्रकार इसका मूल है, उस पर कुछ थ्योरी लिखा हुआ है जो कि आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता होगा। इसको समझते हैं, उस पर हम कंसेप्ट कैसे करते हैं, प्रश्नावली क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए देखना, अपने पास हम मान लेते हैं, यदि हम यहाँ मान लेते हैं कि जो मेरे पास एक विविधता के फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे पास एक विविधता के फॉर्मूला होता है कि b स्क्वायर और 3 मान से करते हैं। ठीक है, एक विविधता के फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है विविधता के लिए कि b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये जो होता है ये मेरे पास किसका होता है, विविधता का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, विविधता का क्या मेरे पास होता है, फॉर्मूला होता है मेटल का। ठीक है, अब मुझे याद रखना कि बी स्क्वायर जो के पास है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है, क्या पास है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से छोटा है, तब उसका जो मूल होगा वो कैसा होगा, जो इसका मूल होगा वो कैसा होगा, वास्तविक मूल होगा। ठीक है, कैसा मूल होगा, भिन्न भिन्न होगा और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे और कैसे होंगे, अलग अलग सदस्य होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, यही कंडीशन ऐसे बन जाए कि यदि b स्क्वायर जो पास है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से मतलब b स्क्वायर माइनस 4 से जो है 0 से छोटा हो जाएगा। यहाँ का टर्म्स क्या था कि 0 से बड़ा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यहाँ क्या हो रहा है b स्क्वायर माइनस 4 से जो है 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि उसमें किसी क्या होगा कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसमें क्या लिखता हूँ, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं तब का काल्पनिक मूल होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं तब का होता है काल्पनिक मूल होता है। कैसा क्यों, हाँ, यदि एक टर्म से क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac जो के पास है वो 0 के बराबर हो सकता है, इसके बराबर 0 के बराबर भी आसानी से हो सकता है। कैसे हाँ हो सकता है, जब 0 के बराबर होगा उस टाइम हम क्या कहेंगे कि जो दो बराबर जो मूल हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे मूल के पास है, वो दोनों टर्म्स का डिस्कस है वो बराबर है। ठीक है, आशा करते हैं क्या हुआ, समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रश्नावली को क्या करते हैं, आगे की ओर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व है तो उसे भी आप क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइएगा नंबर क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। नंबर के पास क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 दिया गया 360। हाँ, अब ये जो अपने 5 दिया है, एक द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म आप सब पढ़ते होंगे, पढ़ाए थे हम। जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, c इक्वल टू 0 से एंड इसमें कोई से तुलना करेंगे, तुलना करने। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। अब जो इसका जो मेरे पास द्विघात समीकरण है उसका हम तुलना इससे करेंगे, हमें क्या होगा, a b c का मान पता चल जाएगा। कैसे, हाँ तो देखना तुलना किससे करते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। यदि x स्क्वायर को x स्क्वायर करते हैं, x को तुलना x करते हैं और c को तुलना c से करते हैं।
ठीक है। जब हम इसका इस तक कैसे करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तुलना हम लोग जब तक 20 बराबर लगा देंगे तो x स्क्वायर x यानी ना हम बता देंगे एक बार 2x स्क्वायर की तुलना से होगा ये होगा यहाँ से ax स्क्वायर से क्या कैंसिल जी, हाँ स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, a बराबर पास कितना बचेगा 2 क्या कैंसिल जी, हाँ तो हम यहाँ क्या करेंगे a बराबर पास कितना बचा ये क्या होगा ये करेंगे यानी a बराबर पास कितना बचेगा a स्क्वायर कितना निकालना जाएगा 2 के कैंसिल जी, हाँ अगर यहाँ b मान कर ले तो अब बराबर होता है क्या कैंसिल जी, a x से x कट जाएगा लेकिन b का मान कितना बचेगा चिन्ह से ही मिलेगा कितना हमारे पास है -3 उसका c बराबर क्या मिलेगा c का जो पूरा मान वही मिलेगा कितना है 5 क्या कैंसिल जी, हाँ आइए इसका हम करते हैं आगे इसका मूल ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करने के करते हैं निकालते हैं फॉर्मूला, अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो निकालते हैं, मूल निकालने का फॉर्मूला होता है मूल निकालना, ठीक है उसका मूल ज्ञात करते हैं मूल की प्रकृति, ठीक है मूलों की प्रकृति का जांच करते हैं, प्रकृति मूल की प्रकृति इसके फॉर्मूला क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस का मूल ac, ठीक है b स्क्वायर माइनस का मूल ac कितना है 20 का मान क्या इसको करते हैं 20 का मान कितना है b का मान कितना है -3 क्या कैंसिल यहाँ इस तरह क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 * a एक मान कितना है 2 क्या कैंसिल यहाँ c मान कितना है 5 का कैंसिल यहाँ आइए बस इतना करना है आगे हम करते हैं हल क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर कितना होता है कैंसिल 9 होता है ठीक 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अब ये 5 में 10 हो जाएगा 10 के 5 में 10 से कितना होता है 40 हो जाएगा कैंसिल यहाँ माइनस का 40 हो जाएगा ठीक है -40 अब दोनों घटाएंगे क्या आ जाएगा नहीं दोनों घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 21 आएगा कैंसिल है -21 अब ये जो है 0 से छोटा है क्या अब पास क्या है कि 0 से छोटा है क्या कैंसिल है हमारे कैसा है 0 से छोटा है ना 0 से छोटे के लिए 0 से छोटे के क्या करते हैं 0 से छोटे का मतलब था कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका हम आंसर कर देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, यहाँ पे देंगे कोई लिखना चाहूँ कोई वास्तविक मूल नहीं है कोई वास्तविक मूल नहीं है मेरा लिखो ठीक है कोई दिक्कत ठीक है वो लोग अस्तित्व होगा तभी हम उन्हें ज्ञात कर पाएंगे और वो लोग अस्तित्व नहीं होगा तो करेंगे ज्ञात नहीं कर पाएंगे ठीक है कोई दिक्कत परेशानी यानी कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है आगे चले आगे चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझ में अच्छे से आ गया आइए इसका हम दूसरा वाला करते हैं इसका दूसरा क्या है इसको लिखने में ऐसे लिखा जाएगा लिखना कैसे है हमें लिखते हैं इसको अच्छे से 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 1 4 ठीक है अब की तुलना किस टाइम पर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c स्क्वायर को 0 से करने पर सेकंड इसकी तुलना इसे करने पर ठीक है इसकी तुलना इसे कर लेते हैं अब वास्तव में क्या होगा a1 a b और c हमें क्या होगा आसानी से मान मिल जाएगा कहीं से जी हाँ हमें तो क्या होगा मान मिल जाएगा a का मान कितना मिलेगा a स्क्वायर कितना मिलेगा हमें 3 क्या कहीं से जी हाँ a स्क्वायर 3 मिलेगा b का कितना मिलेगा हमें b का कितना मिलेगा माइनस का 4 कर देंगे 3 मिलेगा कहीं से जी हाँ उसका c का मान कितना मिलेगा कहीं से c जो मान है वो मिल जाएगा 4 आइए हम इस करके मूलों का प्राकृतिक चेक करने के फॉर्म में क्या आता है b स्क्वायर माइनस फिर से होता है क्या कहीं से हाँ देखना अंदर लिखेंगे मूलों की प्रकृति मूलों की प्रकृति ठीक है मूलों की प्रकृति मूलों प्रकृति चेक करने फॉर्म में क्या आता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा इसके ऊपर आता है b मान कितना है tan से माइनस 4 कर देंगे 3 है क्या tan से हाँ हम पास है माइनस 4 कर देंगे 3 माइनस 3 करेंगे होल स्क्वायर फिर माइनस का 4 हो गए a मान कितना पास है a का मान 3 है b का मान कितना 4 है 3 में 4 होगा tan से हाँ बस इसको बगल में कर देगा नहीं 4 के स्क्वायर कितना जाएगा 16 होता है और फिर 3 के स्क्वायर रूट में 3 के स्क्वायर कितना होगा 3 ही होगा का tan से हाँ 16 ये कितना हो जाएगा जब रूट 16 में यहाँ पर रूट बाहर में कितना होगा 3 दोनों बीच किसका चिन्ह है मल्टीपल का tan से हाँ 16 के कितना हो जाएगा 48 tan से हाँ 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा फिर माइनस का अब चलिए 4 से 16 48 का यहाँ भी इस पर क्या करेंगे हमने पर माइनस करिए 48 आ रहा है यानी एक दूसरे का प्लस माइनस करके कितना बना है 0 क्या जो इसका आंसर फाइनल में 0 जो है वो 0 के कितने बराबर आ रहा है 0 जो है
0 के बराबर है। पिछले टर्म से हम दिखाएंगे यहाँ पर कि ये जो बात b स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर है, 0 बराबर है ना, आंसर यहाँ 0 बराबर आधा हम क्या दिखा सकते हैं कि मूल वर्ग कैसा था 2 बराबर वास्तविक मूल तक क्या आंसर यहाँ 2 बराबर और वास्तविक मूल होते थे। अब हम आइएगा 2 बराबर लिखेंगे कि 2 इसका मतलब क्या है वास्तविक मूल है, ठीक है, 2 लिखेंगे बराबर वास्तविक मूल है, ठीक है, इसका हम आंसर क्या लिखेंगे कि 2 इसका क्या लिखेंगे कि 2 बराबर वास्तविक मूल, ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल है, ठीक है मेरे साथियों। अपनी बात करें 2 बराबर मूल कैसे हैं वास्तविक है, ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 2 बराबर वास्तविक मूल है तो हमसे क्या है वो लोग अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब उन्हें ज्ञात करने मतलब क्या हमें यक्ष का मान भी ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब यहाँ यक्ष का मान ज्ञात करना कैसे होता है, एक फार्मूला होता है, हम लिख रहे हैं एक फार्मूला होता है श्री धरा 4, ठीक है, याद रखेंगे एक फार्मूला है श्री धरा 4 की होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपन होता है 2a, ठीक है, याद रखेंगे। इधर पीछे बताएंगे सीधा 4 फार्मूला है, सीधा 4 फार्मूला है कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पर क्या होता है 2a का होता है फार्मूला होता है। इसी सब वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या होगा x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो आइए पुट करते हैं यहाँ माइनस कर यानी कि यहाँ b कितना है माइनस पहले से है और यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, b मान कितना हो जाएगा 4 रूट में 3 4 रूट में ये 3 हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें हल किया था क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इसको पता है कितना है रिजल्ट में था 0 में था क्या आंसर जी हां यानी इसमें दिखा भी देंगे मैंने कि माइनस 4 3 के लिए होल स्क्वायर फिर माइनस का 4 फिर 3 into 4, ठीक है, यही वैल्यू को उठा रखना हम यहां पर रखेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac है आंसर जी हां। अपन कितना हो जाएगा 2a, एक मान कितना है एक मान कितना है एक मान कितना है एक मान 3 है क्या आंसर है 3 है, ठीक है। आइए इसको हम लिख सकते हैं कैसे इसका स्क्वायर करेंगे कितना ये पूरा इसको स्क्वायर करने में क्या होगा करके 0 हो जाएगा आंसर जी हां यानी 4 रूट में 3। अब इसमें हल करके कितना पास आएगा प्लस माइनस का रूट क्या हो जाएगा 0 क्या आंसर जी हां अपन कितना 3 का 6 अगर इसे हम दूसरे काट में कितना 3 आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, ठीक है 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी हमें ये इसका जो फाइनल रिजल्ट आंसर मिला वो कितना मिला है कि 2 करीब 3 2 करीब 3 बटे कितना मिला 3, ठीक है। यही अपने पास का होगा जो मूल इसका समान है जो मूल समान है यही दोनों के क्या होगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा पास ये दोनों के लिए आंसर मैच कर जाएंगे बन जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे ये आंसर प्लस माइनस से सी को छोड़िए इसको ये काटेंगे इसका हम आंसर मान लेंगे यही इसका क्या होगा तो मूल अस्तित्व तो उन्हें कहते हैं मूल इसका क्या है दूर कर लिए क्योंकि दोनों मूल कैसे समान है क्या कैसे जहाँ तो समान का 2 रूट में 3 बटे 3 2 रूट में 3 बटे 3 यही दोनों मिला हो जाएगा पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे को आगे चले कैसे जा आगे चल सकते हैं इसका हम तीसरा नंबर करते हैं देखो तीसरा नंबर क्या हमें दिया है 2x² माइनस 6x प्लस का 3 इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। इसका भी कारण है कि लिखते हैं कि तुलना किससे करने पर ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से करेंगे, ठीक है, करने पर ठीक है। करने की जरूरत मतलब क्या हो जाएगा तब यहाँ से मैं एक मान क्या मिलेगा a इसको करने कितना मिलेगा 2 मिलेगा आंसर जी हां b इसको कितना मिलेगा आंसर जी माइनस का 6 मिलेगा c इसको कितना मिलेगा हमें 3, ठीक है। ये तुलना बनाना तो पहले वाले सवाल आपके लिए बता दें कैसे तुलना होता है, ठीक है। अब हमें a b c के मान मिलेगा आंसर जी हां आइए हम क्या करते हैं मूलों की प्रकृति चेक करते हैं कैसा मूल इसका है मूलों की प्रकृति चेक करेंगे मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूल प्रकृति चेक करेंगे कैसे यहाँ कैसे चेक होता है फॉर्मूला होता है कि b स्क्वायर माइनस का 4ac b स्क्वायर क्या आपके पास होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac फॉर्मूला होता है क्या आंसर जी हां b स्क्वायर माइनस का 4ac फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए इसमें पहले पुट करते हैं पुट करेंगे b मान कितना है माइनस का 6 आंसर जी माइनस का 6 का पुट कर लीजिए उसका माइनस का 4 इनटू 1 मान कितना है तो क्या आंसर जी हां
सी का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब 6 किसका कितना है 36 होता है कैंसिल जी हाँ भाई सही 4 में के 8 8 लिखिए 24 8 लिखिए 24 होगा कैंसिल जी हाँ। अगर इस दोनों से घटाते हैं 36 में 24 कितना बचेगा 8 बचेगा 8 बचेगा 8 नहीं 36 24 और 24 10 बचेगा ठीक है 24 और 6 30 30 में कितना 12 बचेगा ठीक है। अब बस कितना बचेगा 12 ठीक है कितना बचेगा 12 ठीक है। घटा देंगे 6 से 4 कितना बचेगा और 3 से बचेगा 1 कितना बचेगा पास 12 किसमें है प्लस में है क्या कैंसिल जी हाँ यानी क्या है 0 से बड़ा है क्या 0 के पास क्या है बड़ा है क्या कैंसिल चाहिए 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता था तो उसका देखना जब 0 से बड़ा अपने पास होता था उसके लिए जो मूल अपने पास आता था ध्यान देना जब 0 से बड़ा था तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते थे क्या कैंसिल यहाँ दो वैल्यू तो होंगे लेकिन वो भिन्न भिन्न क्या होंगे अलग अलग होंगे ठीक है। 0 आया था तो दो बराबर मूल होते हमें मिलते हैं जब 0 नहीं आएगा तो कैसा होगा दो भिन्न भिन्न लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं ठीक है। इसके लिए लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल ठीक है। इससे लिखेंगे कि दो इसका अर्थ करते हैं हम कि दो भिन्न ठीक है दो भिन्न वास्तविक मूल है वास्तविक जो भी वास्तविक मूल है ठीक है जो भी वास्तविक मूल है ये भी पास करना कैंसिल है इसका मतलब जब 0 बड़ा क्या लिखेंगे दो भिन्न क्या तो वास्तविक मूल होंगे। अब जब वास्तविक मूल होंगे इसका हम क्या करेंगे x का मान है वो हमें भिन्न वो हमें मूल भिन्न तो चाहिए कैंसिल जी हाँ तो आई उसका क्या करते हैं मूल को भी हम क्या करते हैं आसानी से क्या करते हैं। अब मैं बोला कि फॉर्मूला क्या होता है सीरीज आचार फॉर्मूला क्या होता है कि x इक्वल टू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4 ac का क्या कैंसिल जी हाँ अपन क्या होता है 2a ठीक है अपन कितना होता है 2a होता है तो आइएगा इस पर इसमें रखने वैल्यू b का मान कितना है देखिए माइनस का 6 है तो यहाँ माइनस माइनस में का प्लस हो जाएगा तो b का मान कितना बचेगा 6 ठीक है b का मान कितना बचेगा 6 तो सब प्लस 6 हो गया ना प्लस माइनस एक पास कितना है 6 ठीक है प्लस माइनस कितना है तो उसका रूट में क्या है पास 20 का मान कितना है तो माइनस 6 इसका कैंसिल जी हाँ ये माइनस का 4 इनटू a का मान कितना है यहाँ से 2 है तो सब b का मान कितना है 80 मान कितना है 3 है ठीक है। आगे चलते हैं बाकी कितना हो जाएगा 2a का मान कितना है 2 ठीक है 2 अब आगे करना ये 6 है 6 प्लस है माइनस का अब इतना इसको हल करके क्या इसको हल करके कितना है इसको हल करके कितना आएगा कुल हल करके 12 आएगा क्या कैंसिल जी हाँ यानी इसको पूरा हल करने के बाद कितना आएगा ये 12 आएगा ठीक है। अब आप कितना आएगा 2 गुणित 4 आ जाएगा। अब इसको समझना हम आगे करते हैं 6 प्लस माइनस रूट में इस 12 को लिख सकते हैं 4 को लिख क्या कैंसिल जी हाँ 4 को लिख सकते हैं और इसे कितना हो जाएगा 4 अभी कितना बचेगा 6 प्लस माइनस ये अब 4 2 को बनता है कैंसिल यहाँ 2 बाहर आ जाएगा रूट से और ये 3 बचा रहेगा क्योंकि रूट किसी का 3 जो रूट है 3 है मतलब जो 3 है रूट का जब बाहर तो नहीं पाएगा तो किसी का ओवर नहीं बनता है। अब नीचे 4 है ठीक है। अब इसको हम ऊपर जो कॉमन ले लेंगे जो कॉमन नीचे ऊपर कितना बचेगा यहाँ 3 बचेगा यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा कैंसिल यहाँ कितना बचा रूट में 3 बचाएगा अपन नीचे कितना 4 रखा कैंसिल जी हाँ अगर दोनों को से काटे में कितना 2 आ जाएगा कैंसिल जी हाँ बगल में हल कर लीजिएगा तो यह सब कितना पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 3 अपन क्या है 2 ठीक है। देखिए मेरे पास क्या होगा ये आंसर हो गया कैंसिल जी हाँ। अब कैसे जी अलग अलग कैंसिल अब अलग अलग रूल कौन सा होगा ध्यान देना एक तो x का मान ना हम एक तो x का मान लेंगे प्लस लेंगे ऐसे 3 प्लस रूट में 3 का मान 2 लेंगे और एक x का मान लेंगे माइनस है कैसे 3 माइनस का रूट में 3 माइनस करके तो क्या कैंसिल हाँ ये अपने पास में क्या है दोनों रूल क्या है अलग अलग है एक रूल ये है एक रूल क्या ये है दोनों के पास का ये अलग अलग वैल्यू मिल गया क्या कैंसिल जी हाँ यही इसका क्या हो जाएगा बस से आंसर हो जाएगा ठीक है। कैसे को कैंसिल जी हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है और निकालते हैं आसानी से क्या हुआ समझ में आ गया है। आगे चलिए कैंसिल आप आगे चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर करते हैं पहले का तीसरा हो गया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को डालते हैं हल करते हैं। क्वेश्चन तो क्या दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के एक है के है आप समझ में के का ऐसा मान लिया कि जिसके लिए उन्हें दो बराबर मूल हो मतलब के का वो मान क्या कहना है इसमें बराबर मूल को जब मैं कहता कि बराबर मूल है तो हम जब लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac जब मूल कहते हैं बराबर तो बराबर क्या मानते हैं हम 0 मान सकते हैं यानी आइए पहले देखना करें तब समझ में आएगा चलिए इसका पहले बात करते हैं पहला क्या है 2x स्क्वायर है प्लस का kx है प्लस का 3 0 की तुलना करके इसे समझ सकते हैं
तुलना करते हैं, तुलना इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c स्क्वायर को 0 से करेंगे, ठीक है, से करने पर ठीक है। इस चीज से क्या कर लेते हैं क्या कैंसिल से, हाँ आप इस चीज से क्या करिए कर लीजिए, ठीक है मेरे को कैंसिल जी, हाँ तो देखिएगा इससे हम कर लेते हैं तो ध्यान देना, तो हमें यहाँ से एक मान कितना मिलेगा, कैंसिल से एक मान मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और b का मान कितना मिलेगा, x से x का कितना मिलेगा, k मिलेगा, कैंसिल जी, हाँ उसको हमें c मान कितना मिलेगा, c मान यहाँ देखेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, यानी हमें a b c प्रॉपर क्या हुआ, हमें तीनों वैल्यू मिल गए हैं। आगे हम क्या करते हैं, विविधता जो फार्मूला होता था, क्या फार्मूला था विविधता के लिए, कि b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अब जब कहेगा हमें मूल बराबर है, जब हमें कहेगा मूल बराबर है, तब इन सब के बराबर हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, इसके बराबर 0 मानेंगे, ठीक है। अगर मूल कहेगा बराबर नहीं तो क्या 0 हम नहीं मानेंगे। तो आइएगा अब हमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, b मान कितना है, k है क्या, कैंसिल, यहाँ k का स्क्वायर है जाएगा 20 का, k का स्क्वायर हो जाएगा तो -4a, a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है पास है, c का मान कितना है 3 क्या, कैंसिल यहाँ b बराबर 0। तो बस इसको जो एक दो लाइन और लिखना, कैंसिल कर देगा 3 गुना के 6 6 चौके 24 का कैंसिल यहाँ है 3 गुना के 6 6 चौके 24, यानी कि क्या हो जाएगा पास ये k स्क्वायर माइनस का 24, k स्क्वायर माइनस का 24 इसको 0 जाएगा, कैंसिल यहाँ है k स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल टू 0, कैंसिल यहाँ ये माइनस है, कैंसिल यहाँ दे जाएगा, डिजिट प्लस हो जाएगा, कैंसिल यहाँ है k स्क्वायर में कितना हो जाएगा 24 प्लस हो जाएगा, कैंसिल यहाँ यानी ये अंडर रूट है, कैंसिल यहाँ जब ये स्क्वायर का रूट बन जाता है, यानी कैसे कि बराबर स्क्वायर का सजेगा कितना हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, ठीक है, यानी 24। अब 24 में क्या है 6 में 4 क्या कैंसिल यहाँ 6 चौके 24 होता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6, यानी कि अंडर रूट में 6 के 4 का कैंसिल यहाँ। अब ध्यान दें जो 4 है ये 4 2 का वर्ग बनता है क्या, कैंसिल यहाँ जो बन पाते 4 2 का वर्ग बनता है, 2 का बाहर आ जाएगा, कैंसिल यहाँ के वर्ग हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 6 का, कैंसिल यहाँ देखो पास एक मान कितना है मेरे पास है कि k बराबर 2 कड़ी में 6 आ गया सर, अपने पास इस सवाल का मान कितना आया 2 कड़ी में 6, आंसर क्या होगा ये फाइनल आंसर ये बन जाएगा कैसा, ठीक है। आगे चलिए कैंसिल आप आगे चलिए हमें क्या होगा आसानी से समझ में आ गया है मैं प्रश्न, ठीक है। आज समझ में आ रहा है क्या करना, वीडियो का नया होना क्या करना लाइक भी कर देना, और चैनल नया होना क्या करना सब्सक्राइब भी करना, और अपने जो सोए हुए मित्र है ना उनको लाभ तो समाज की जगह ये कैसे पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, पेपर लगभग क्या होगा डे खत्म हो रहा है, ठीक है। आइए इसका हम क्या करते हैं सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड अपने पास क्या है इसको मैं करता हूँ सेकंड, ठीक है, क्या पास है सेकंड नंबर ये सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है कि kx बराबर क्या है k माइनस का 2 प्लस का ये 6 इक्वल टू 0 है क्या, कैंसिल जहां आपके पास है इक्वल टू 0 है। अब पहले इस k से अंदर ब्रैकेट पूरा काटने का टाइम करा लीजिए सर, क्या हो जाएगा ये k ऐसे हो जाएगा, फिर ये x में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां ब्रैकेट कितना होगा 2 माइनस का 2 k x में आएगा कैंसिल हां प्लस का 6 इसका स्क्वायर बराबर 0। अब इसकी तुलना करते हैं कि तुलना किसे करने पर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से करने, ठीक है, ये करने पर ठीक है कि तुलना किससे करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0 से करने पर करते हैं। तुलना इसमें कराते हैं तो अपने पास फाइनल में a b और c का मान लग जाएगा, कैंसिल हां एक मान कितना मिलेगा बनाइए, यहां से एक मान कितना मिलेगा k मिलेगा, कैंसिल हां यहां से कहीं b मान कितना मिलेगा चेन साइड लेते हैं क्या, कैंसिल चेन साइड लेते हैं, यहां b मान कितना मिलेगा माइनस का 2k का, कैंसिल यहां माइनस में 2k मिलेगा, ठीक। और यहां c मान कितना मिलेगा, c मान जो आपके पास 6 मिलेगा, कैंसिल यहां c इक्वल टू कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा क्या, कैंसिल हां। आई जब हमें इतना मिल गया क्या है तो फॉर्मूला हमें क्या है कि b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू बराबर है 0 बराबर, ठीक है। तो बस वैल्यू से आप पुट कर दीजिएगा, पुट करने का b का मान कितना है माइनस का 2k है, कितना पास है माइनस का 2k, b के स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल यहां माइनस का 4a, एक मान कितना है k है और एक मान k है, c मान कितना है 6 यानी कि k गुणित 6 इक्वल टू 0,
ठीक है। यहाँ इसका स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर k हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 6 चौक कितना होगा 24 का, कैंसिल यहाँ 24 एक k हो जाएगा। इस पर दोनों के बाद दोनों से अपने पास 4 और k कॉमन बन रहा है, इस दोनों से 4 और k कॉमन बन रहा है, क्या कैंसिल से यहाँ 4 और k क्या बन रहा है कॉमन बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अपने पास 4 के कॉमन बन रहा है, कैंसिल से हाँ। अब यहाँ 4 और k कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा एक तो k बच जाएगा, कैंसिल से हाँ। यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, कैंसिल से हाँ। इस पर भी 0 एक बार हमारा काम होगा ये 4k इस पर 0 लेना है, और एक बार हमारा काम होगा ये k माइनस 6 इस पर हमें 0 लेना है, ठीक है। यहाँ से k का मान निकालना है, क्या आएगा पास k का मान निकालना 0 हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ से k का मान निकालना कितना जाएगा, k का मान क्या होगा प्लस 6 हो जाएगा। यही अपने पास दोनों क्या होगा k का मान होगा, एक तो k का मान 0 होगा, एक तो k का मान कितना होगा 6 होगा, प्यार साथियों, ठीक है। कोई दिक्कत नेक्स्ट में कोई किसी प्रकार का दिक्कत डाउट परेशानी नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट दिया करिए, आगे चलिए, ठीक है। यानी पहला का यानी दूसरे का क्या हुआ आपको k का मान पूछा, k का मान आसानी से क्या किए निकालना सिखा दिए। आगे चलिए नेक्स्ट आप आगे चलिए, अब क्वेश्चन बार किसके 3 नंबर पाइए, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन 3 हमारा करते हैं। क्वेश्चन 3 करें क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। किसका लंबाई चौड़ाई चाहिए हमें, आम की जो अपने पास बगिया था उसका हमें क्या चाहिए लंबाई चाहिए और हमें चौड़ाई भी चाहिए। तो आइएगा हम इसको हल करते हैं। मान लेंगे माना सब यहाँ से हल करते हैं, माना ठीक है, माना आम क्या है आम की बगिया ठीक है, आम की बगिया की लंबाई आम की बगिया की लंबाई क्या मानना है सही ना नहीं सही हाँ। अपने पास बगिया की लंबाई क्या है और आम की बगिया की चौड़ाई ठीक है, आम की बगिया की चौड़ाई ठीक कर सकते हो, चौड़ाई क्या मानते हैं ध्यान। अब इस सवाल के साथ मानते हैं, सवाल क्या है हमने कहा है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी, यानी जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी, यानी अगर चौड़ाई मानते हैं x है तो लंबाई कितनी है 2x है, ठीक है। अगर चौड़ाई मानते हैं x है तो लंबाई कितनी है 2x है, ठीक है। समझ पाए कैसे से हाँ हमें समझ में आ गया। और उसका क्षेत्रफल यानी इस दोनों का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, कैसे जी हाँ लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल आम के बगिया का क्षेत्रफल ठीक है का क्षेत्रफल कितना दिया है 800, कितना दिया है 800 ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर। अब याद रखना कि जो अपने पास होता है आम जो बगिया होगा आम बगिया का आयत का कैसे से आयत आकार के तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई कितना है 2x का कैसे से हां 2x * x चौड़ाई कितना है 2x का कैसे से हां बराबर कितना दिया 800 ठीक है 800। अब इसे काटे कितना आपके पास आ जाएगा 4 का कैसे से हां इसका मतलब कितना है x² बराबर कितना हो जाएगा 400 ठीक है। अगर यहाँ x कम हमने x मान के क्या होगा जो स्क्वायर है देखो अलग बन जाता है रूट में क्या कैंसिल चाहिए रूट में मिल जाएगा। अब उनका 400 पे बनता है जो हमारे पास है 400 है वो 20 का वर्ग बनता है क्या कैंसिल चाहिए हाँ 20% कितना होता है 400। जो अपने पास 20 है ना हम पास जो 20 है इस 20 के पास क्या है मेरे पास 20 है था ये 20 में 20 का 400 हो जाएगा ये 20 ये 0 से 0 हो जाएगा फिर 0 0 0 0 हो जाएगा फिर 0 चलेंगे जो हमारे पास 400 है इसका वर्ग होता है 20 का वर्ग होता है ठीक है, इसका वर्ग कितना कर सकते हो 20 का वर्ग होता है ठीक है। जब स्क्वायर के पास फाइनल कितना देंगे 20 मीटर ठीक है 20 मीटर हमसे कहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए तो ध्यान रखना। अब हमारे पास x का मान कितना है 20 यानी ये जो x का मान आया हम क्या करेंगे लंबाई चौड़ाई से निकाल लेंगे। इसका चौड़ाई x का मान कितना x है यहां पर यानी x का मान कितना है 20 का कैंसिल जी हां इसका लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है 20 मीटर कैंसिल जी हां इसका क्या है चौड़ाई कैंसिल चौड़ाई कितना है 2x है क्या x का मान कितना है 20 कैंसिल जी हां हम पास कितना है 20 यानी 20 में कितना हो जाएगा 40 का कैंसिल हां 40 मीटर यानी कि जो लंबाई है वो कितना है 40 है
और जो चौड़ाई में कितना है 20 मीटर है। ठीक है, कोई डाउट नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। इनकी क्वेश्चन 3 का भी क्या हम सफाया करा दें। ठीक है, आगे चले ऐसे आप आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन 4 क्या है कि क्या निम्न स्थितियां संभव है, यदि है तो उसके वर्तमान आयु कीजिए। उसके मतलब इसके नीचे सवाल दिया है। क्या है, दो मित्रों की आयु का योग कितना 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। आयु हमें इनकी उस दोनों मित्र का हमें क्या चाहिए योग चाहिए, आयु चाहिए। ठीक है, मानते हैं पहला मित्र माना पहले मित्र का आयु। ठीक है, मित्र का आयु मानते पहले मित्र का आयु कितना है उसको छोड़ देंगे। यह है कि दूसरे मित्र का आयु दूसरे मित्र का आयु। ठीक है, अब दोनों मित्र का आयु कितना है, दोनों मित्रों की आयु का कितना है 20 वर्ष है। क्या कहेंगे यहाँ पहला कितना ये नहीं पता, दूसरा कितना नहीं पता है, कुछ नहीं आइडिया है। तो मान के पहला मित्र जो है वो x वर्ष का है, दूसरा क्या है 20 माइनस का x वर्ष का है। ठीक है, पहला कितना है x वर्ष का है, दूसरा कितना है मानते हैं 20 माइनस का x वर्ष का। ठीक है, अब इस क्या रहा है कि 4 वर्ष पूरे प्रश्न आंसर क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब जो इस समय है इससे 4 वर्ष पहले, मतलब इसमें कितना है x है। क्या कहेंगे इससे 4 वर्ष पहले मतलब जो अपने पास इसमें वर्तमान आयु उसमें समय घटाना होगा x से। हाँ, तो घटाते हैं 4 वर्ष पूर्व नहीं x माइनस का 4 का कहेंगे से। हाँ, इसको इसमें से घटेगा यानी कि 20 माइनस का x माइनस का 4 का कहेंगे से। हाँ, इस दोनों का गुणनफल है, इस दोनों का गुणनफल बराबर कितना है 48 है। कितना पास है 48 देखना है। हाँ, इसलिए जो गुणनफल है कितना पास है 48 के बराबर है। तो आइए इसको हम करते हैं। ये क्या होगा ये x माइनस 4 से काटना इसको करेंगे 20 में से 4 जाएगा 16 से काटना। जी हाँ, 16 माइनस करिए x इसको कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, बस इसका ऐसे करके मल्टीपल करा दीजिए। नेक्स्ट यहां मल्टीपल हम करा देते हैं। देखना जब मैं x का मल्टीप्लाई करेंगे 16 का कितना हो जाएगा 16 से अपना कहेंगे जी। हाँ, बदल देते हैं 16x। ठीक है, कहेंगे से कोई नहीं। इस x का x का कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये x स्क्वायर हो जाएगा। कहेंगे जी हाँ, इस 4 का 16 का कितना है 16 चौका कितना होता है 64 हो जाएगा। कहेंगे जी हाँ, 16 चौका माइनस का 64 हो जाएगा। यानी कि 64 बन जाएगा। इसके बाद इस 4 इसमें करेंगे x करेंगे x जहां करेंगे ये भी माइनस का x जहां माइनस का इसका हो जाएगा प्लस बन जाएगा 4 का में 4 में 4x बन जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा 4x और यार ये बराबर कितने 48 बराबर कितने बराबर क्या हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा यानी कि ये माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 0 हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर माइनस का सिंपल इसको ऐसे काटते हैं। अरे कितना 16x है या कितना है 4 16 से कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 20x और फिर ये 48 और 64 कितना हो जाएगा ये 8 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 8 से 12 को मतलब 1 4 6 10 तक यानी कि कुल क्या कितना का 112 इसको लिए 0 हो जाएगा। यानी से यहां कितना बना था से 112 इसको 0 बन जाएगा। अब फिर कोई दो संख्या ऐसा लगा है कि गुणा करने कितना चाहिए 112 और जोड़ करना कितना चाहिए जोड़ और गुणा करने पर ये 20 आना चाहिए। यानी कि 12 बटे 96 होता है, 12 बटे 96 होता है 12 ये बताएगा। चेक करते हैं मिल जाना x पहले बनेगा तो 12 प्लस करते हैं 112 प्लस कितना करते हैं 2 करेगा नहीं 2 5 10 बचेगी 2 56। ठीक है, 56 में 2 करेंगे 2 में 4 होता है यानी कि हां बचेगा यानी कि 8 में 16 होता है। फिर 2 करेंगे कितना जाएगा 14 में 28 होता है यानी कि हां देना ये 14 हो जाएगा 2 में 4 में 8 14 और 8 22 में यानी कि खत्म हो जाएगा। 2 काटेंगे 7 हो जाएगा यानी कि हां 7 में ये 7 में 2 में 4 4 में 8 8 में 16 और 7 22 हो जाएगा। 16 तक कितना 22 कहीं गलती हुआ क्या कर सकते हो कहीं गलती हुआ क्या देख लेते हैं एक बार मिला के कितने आएगा x माइनस 4 20x माइनस का x माइनस का 4 ये सही है। घटाएंगे कितना आ जाएगा 16 x कम करेंगे 16 हो जाएगा x हां फिर इसका करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा x स्क्वायर सही है। इसके करेंगे 16 के बाद 64 हो जाएगा 24 छोटा मुझका 6 4 5 4 16 चौका 64 के 4 हाथ में जाएगा 64 के 4 हाथ में जाएगा 16 चौका
6 चौका 24, 4 हाथ में जाएंगे 2, 4 में 4 6, 64 सही है। फिर 4 में माइनस प्लस 4 में 4 सही है, इधर आएगा तो माइनस 45 सही है। अब ये 16 और 4 कितना 20 हो जाएगा, सही है। इसको मैं आई लिख के कोई दिक्कत नहीं है। इसको 8 और 4 कितना 12, 2 हाथ में लेंगे 1, 6 और 4 10 और 11 सही है। ठीक है, आई के पहले क्या करते हैं, फैक्टर को ही टोटल में रखते हैं। क्या बनेगा, हमें कितना चाहिए 20 चाहिए और 12 चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12 और 8 20 होता है, 12 8 लेकिन 96 ही हो रहा है। ठीक है, 12 कितना 96 है, 6 करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से करते हैं 7 में 14, 14 और 8 14 और 8 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं समझती हूँ कितना पास हो जा रहा है, ये ज़्यादा बन जा रहा है फैक्टर। ठीक है, अपन किसका आ जा रहा है, ये ज़्यादा फैक्टर ये बन जा रहा है। ठीक है, इनको यदि क्या होगा आपका से बहुत ज़्यादा फैक्टर का बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट में बता देंगे। यह देखिए मैं क्या होगा अपने पास ये इसका फैक्टर बन ही नहीं पा रहा है। इसका क्या अपने पास है, इसका फैक्टर बन नहीं पा रहा है। कर रहा है क्या, इसमें भी स्थिति संभव है, लिख देंगे क्या, ये में स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, मैं क्यों क्या करेंगे, हम लिख देंगे निम्न स्थिति संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से x का मान ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे x का मान ही निकाल पाएंगे। अगर हम यहाँ पे मान से क्या करते हैं, सिर्फ 4 भी लगाते हैं, तो फिर सिर्फ 4 लगाने से क्या होगा, x का वैल्यू हमें एक सिंपल कोई मान नहीं मिल पाएगा। x वैल्यू क्या होगा, सिंपल कोई मान वैल्यू नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आगे हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हल की निकाल निम्न स्थिति संभव नहीं है। निम्न स्थिति क्या होता है, स्थिति निम्न स्थिति क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, निम्न स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, मेरे पहले को निम्न स्थिति क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ x का मान सिंपल नहीं कर पाएंगे और सीधे 4 अगर सीधे 4 लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, अपने पास जो कोई x का मान फंडामेंटल जो x का मान आएगा वो बराबर में कोई हमें पूरी संख्या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो में क्या होगा, पूरी संख्या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप क्या करेंगे, आगे चलिए। ठीक है, तो आइए हम जब बैठे 4 नंबर हम इसका कहते हैं 5 नंबर लिखते हैं। 5 नंबर क्या है, क्या परिमाण 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए। आइए लंबाई और चौड़ाई करते हैं। मानते हैं माना 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 पार्क की लंबाई, मान लीजिए जो पार्क है कुछ मान लीजिए माना, ठीक माना माना पार्क की लंबाई ठीक है, लंबाई क्या है, अभी नहीं करेंगे। पार्क की चौड़ाई मानते हैं, पार्क के पास उसको चौड़ाई भी कहेंगे, यहाँ पार्क की चौड़ाई आया देखना पहले। यदि हम मानते हैं जो हमारे पास पार्क की लंबाई है, क्या हमारे पास है, मानते हैं जो पार्क की लंबाई कितनी है वो x है। क्या मानते हैं पार्क की लंबाई x है, क्या x है जी हाँ। अब हम परिमाप पर दिखा सकते हैं, चूंकि मैं यहाँ लिखता हूँ कि चूंकि ठीक है जो परिमाप होता है आयत का, ठीक है आयत परिमाप क्या होता है, तो ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई लिखते हैं l से, चौड़ाई लिखते हैं 20, ठीक है चौड़ाई होता है। ठीक है, अब परिमाप में कितना जैसा होगा 80 है, क्या कैंसिल जी हाँ, यहाँ हम 80 रखते हैं, कैंसिल कर दीजिए बराबर टू ब्रैकेट में लंबाई कितना है x है, क्या कैंसिल जी लंबाई में का मतलब है x प्लस ये b हो जाएगा कैंसिल जी। अब इसे डिवाइड करके क्या आएगा 40 कैंसिल 40, इस पर कितना हो जाएगा x प्लस ये b। हमें कहते हैं b का मान है कैंसिल जी हाँ, इसको x के जगह क्या माइनस हो जाएगा कैंसिल यानी 40 माइनस x, इस पर कितना बचेगा b। अब b क्या शो कर रहा है, b अपने पास चौड़ाई शो कर रहा है, क्या कैंसिल जी हाँ b अपने पास ये चौड़ाई को शो कर रहा है। ठीक है, यानी हमें b कितना मान कर लिया, देना क्या होगा b का मान कितना कर लिया इस तरह से, ठीक है ये करके इस तरह से। अब ये b मान कितना करते हैं, इसको क्या करके मान लेते हैं, इसकी भी कल थोड़ा सा देते हैं इस बीच में अरेंज। ठीक है, अपने पास जो 5 लंबाई इसकी है, क्या पता है कि अपने पास जो इसकी चौड़ाई कितनी आया है 40 माइनस से x आएगा कैंसिल यहाँ, यानी कि जो पार्क की लंबाई कितनी मानते हैं x, तो पार्क की चौड़ाई कितनी करना है 40 माइनस x, कहाँ से मिला है, इस फंडामेंटल करने से मिला हुआ है। ठीक है, तो आगे चले, यानी हमें कराए
क्षेत्रफल कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि हम पढ़ते हैं जो आयत है, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कहीं से जी हाँ, हमने यहाँ पर पार्क की लंबाई, पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल कितना हमने दिया है, पार्क का क्षेत्रफल 400 है, कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। पार्क का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कहीं से जी हाँ। अब पार्क है कैसा, आयताकार का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका लंबाई कितना है x है, x है क्या कहीं से जी हाँ, चौड़ाई कितना है 40 माइनस का x का कहीं से जी हाँ, बराबर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। इसका व्यवहार कितना हो जाएगा 40 x क्या कहीं से जी हाँ, माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर कहीं से जी हाँ, बराबर 400, ठीक है। अब इन सब को पूरा भाग कर ये जो बराबर, इन सब को भाग कर इधर बराबर इधर लिखना है, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, एक प्लस माइनस बन जाएगा, यानी ऐसे x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस कितना हो जाएगा 400, इसको कितना हो जाएगा 0। अब हमें कोई दो संख्या ऐसा लिया है कि जिसका पूरा करने पर 400 आना चाहिए और जोड़ने करने पर 40 आना चाहिए, यानी 20 में 20 पूरा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 20 में जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा दोनों 40 बन जाएगा, ठीक है। तो आइए हम फैक्टर जो मिला है वो मिला है 20 का, यानी कि x स्क्वायर माइनस का ये x स्क्वायर का देगा माइनस का माइनस का ये 20x का कैंसिल यहाँ पे माइनस का 20x और प्लस कितना हो जाएगा 400, इसको कितना हो जाएगा 0 का कैंसिल आए 0 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ सवाल है हम क्या करें इधर हम करते हैं, दिखाइए कितना हो जाएगा दो बताइए, इस दोनों में से यहाँ से और इस दोनों यहाँ से, इस दोनों से कॉमन क्या मिला है दोनों से कैंसिल x कॉमन मिला है, एंड हां x यानी x कॉमन ये क्या हो जाएगा px माइनस 20 बच जाएगा, ठीक है, px माइनस 20 बचेगा। अगर 20 दोनों से क्या कॉमन है 20 कॉमन जाएगा उससे जी हां, तो इस दोनों से 20 कॉमन लेंगे माइनस 20, यहां क्या हो जाएगा ब्रैकेट में यहां लिखेंगे कि x माइनस 40 बचेगा, x माइनस 20 यानी कि x माइनस 20 बचेगा कैंसिल हां ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा, यानी कि यहां हमारे पास जो हमें बच गया वो एक ब्रैकेट में x माइनस 20 बच गया और दूसरे ब्रैकेट कितना बचा हमें x माइनस 20 ही नहीं बचा हुआ, ठीक है, बराबर ये 0, ठीक है। यानी एक बार हमें इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, यानी ऐसे कि एक बार x माइनस 20 बराबर 0 में और एक बार हम क्या करना पड़ेगा ये x माइनस 20 के बराबर 0 करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से इसके 20 बराबर 20 को लेकर कितना हो जाएगा प्लस का माइनस से हां ये प्लस हो जाएगा, और यहां से लीजिए यहां से भी क्या आपके पास मिल जाएगा 20 प्लस बन जाएगा, ठीक है। यानी हमें क्या मिला है दोनों x समझ कितना है 20 है, अब दोनों में से किसी एक को उठा लीजिएगा हमें लंबाई और चौड़ाई का आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा हमें क्या लंबाई चाहिए, लंबाई मतलब क्या x है क्या कैंसिल x समझ कितना है 20 यानी 20, ठीक है। हमें क्या चाहिए चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 40 माइनस का 20 x समझ कितना है 20 रखने के कितना रहेगा पास है कि 20 ही आ जाएगा, ठीक है। जो लंबाई कितना पास है 20 मीटर है और चौड़ाई कितना है 20 मीटर है जो पास आयताकार पार्क था, ठीक है। यही तरह से क्या होगा इस चैप्टर था, यानी कि प्रश्नावली हम बोले चैप्टर भी समाप्त हो गया और जो पास में प्रश्नावली था वो भी क्या हुआ यहीं से समाप्त हो गया, ठीक है। तो हाँ चैप्टर समाप्त हो गया और प्रश्नावली समाप्त हो गया, हम क्या करेंगे इसके मिलेंगे हम किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में पूरे आसानी के पढ़ाते हुए साथ, ठीक है। और चैनल पर मेरे साथ क्या होगा, मेरे चैनल का नया होना तो चैनल को क्या करिए लाइक भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना और चैनल का होना और एक प्यारा सा कमेंट कर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और जो अपने पास मित्र जो आपके मित्र उतरे हैं उनके पास भी क्या करिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे इसमें किसी एक नेक्स्ट चैप्टर को अंत करने का कोशिश करेंगे।